फ्रेंड्स, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज दिनांक है 18 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं 18 अक्टूबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपसे पूछा है विच बैंक हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओपनिंग ऑल FCRA अकाउंट। हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किस बैंक को जो है वो आपका डेजिग्नेटेड किया गया है जो कि आपका ओपन करेगा ऑल FCRA अकाउंट को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी ICICI बैंक या ऑप्शन डी यस बैंक। फ्रेंड्स, अगर बात करें FCRA की तो ये आपका स्टैंड करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लिए। ठीक फ्रेंड्स, जो कि आपका लाया गया था 2010 में। और इस एक्ट के अंदर फ्रेंड्स बात की गई है टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल और सर्टेन एसोसिएशन और कंपनी। फ्रेंड्स, कोई भी अगर फॉरेन से आपका कोई भी डोनेशन आती है या फिर आपका कंट्रीब्यूशन करना चाहता है इंडियन एनजीओ में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में या फिर सोशल वर्क के किसी भी ग्रुप में, तो फ्रेंड्स वो जो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है या वो जो आपकी डोनेशन होती है वो होती है आपकी अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। ठीक फ्रेंड्स, तो इस एक्ट के अंदर रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि कोई भी फंडिंग अगर जो है इससे पहले जो आपकी इसके लिए अब कुछ क्राइटेरिया होते थे फ्रेंड्स, रूल एंड रेगुलेशन होते थे, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जो रिसेंटली भी हाल ही में 2020 में जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें कुछ अमेंडमेंट करके कुछ आपके इसमें रिफॉर्म किए हैं। जैसे आपका आधार कार्ड जो इसमें जो है आपका कंपलसरी कर दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को है डेजिग्नेट कर दिया है कि ये जो है आपकी हर प्रकार की जो डोनेशन होगी थ्रू FCRA। ठीक फ्रेंड्स, फॉरेन से अगर कोई भी आपकी कंट्रीब्यूशन आएगी थ्रू FCRA, उससे जो है अब हम क्या करेंगे, उस अकाउंट्स को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो आपकी परमिशन किसके थ्रू होगी, किसके थ्रू ओपन होंगे फ्रेंड्स, तो ये होंगे आपके ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है ऑल आपको ओपन करने के, ऑल आपके जो है होंगे FCRA अकाउंट्स को। और बात करें फ्रेंड्स आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये सेटअप किया गया था फ्रेंड्स आपका 1 जुलाई 5 को। ठीक फ्रेंड्स, और इससे पहले जो था SBI को जाना जाता था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और बात करूँ इसके प्रेजेंट चेयरमैन की, तो फ्रेंड्स वो हैं इसके आपके दिनेश कुमार खरा, जो कि आपके जिन्होंने आपको इन्होंने दिनेश कुमार खरा ने अपने रिप्लेस किया इन्होंने आपको आपके रजनीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। आपका फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है कौन सी कंट्री जो है वो आपकी हेल्ड करेगी 7th मीटिंग को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के आपकी मिनिस्ट्री के आपके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप्स को। तो इसको आपके ऑप्शन थे फ्रेंड्स चाइना, इंडिया, पाकिस्तान या फिर रशिया। तो इस क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया जो है होस्ट करेगा आपकी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। और इस मीटिंग जो है आपको जो लीड करेगा वो करेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिसके जो आपके 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 मिनिस्टर हैं वो है प्रेजेंट में आपके रविशंकर प्रसाद जो है प्रेजेंट में मिनिस्टर आपके लॉ एंड जस्टिस की। ठीक फ्रेंड्स, अगर बात करूँ फ्रेंड्स आपके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके जो आपके हेडक्वार्टर है वो आपके शंघाई में। ठीक फ्रेंड्स, और ये आपका जो आपका सेटअप ये आपका शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आपका सेटअप किया गया था 1986 में। इसकी नींव रखी गई थी 5 कंट्रियों के द्वारा, और लेटर धीरे धीरे इसमें जो है बाकी कंट्रियाँ ऐड होती गई। और बात करो एट प्रेजेंट में, तो एट प्रेजेंट में शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 8 मेंबर हैं। ठीक फ्रेंड्स, और उसमें आते हैं आपके चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। ये जो थे आपके 26 अप्रैल 1996 में इसके पार्ट थे। लेटर 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान इसका पार्ट बना, और फिर 9 जून 2017 को इंडिया और पाकिस्तान इसके पार्ट बने। और बात करूँ इंडिया और पाकिस्तान के आपके इस ग्रुप के मेंबर बनने की, तो इसमें इंडिया का सपोर्ट किया था रशिया ने और पाकिस्तान का सपोर्ट किया था चाइना ने। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर बात करें चाइना के कैपिटल की, तो फ्रेंड्स वो है आपकी बीजिंग, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और रशिया की आपकी मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा है विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज साइन USD 270 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज इन मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, कौन सी जो आपके बैंक है उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसने $270 मिलियन का लोन देने की बात की है मध्य प्रदेश सरकार को, जो कि आपका काम करेगी टू स्ट्रेंथन अर्बन लोकल बॉडीज इन मध्य प्रदेश। आपके ऑप्शन है AIIB,
एडीबी, ब्रिक्स बैंक, वर्ल्ड बैंक। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो वो है आपका एडीबी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए जो है आपकी फाइनेंशियल जो आपकी लोन देने की मध्य प्रदेश सरकार को बात की है। अगर बात करें एडीबी की तो स्टैंड करता है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक फ्रेंड्स। और ये आपका सेटअप किया गया था 1966 में। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें एडीबी की तो फ्रेंड्स वो है आपके मनीला में, जो आपकी कैपिटल है फिलीपींस की, ठीक फ्रेंड्स, जो आपकी कैपिटल है फिलीपींस की। और बात करूँ AIIB की फ्रेंड्स तो ये आपका स्टैंड करता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसके अंदर जो एट प्रेजेंट में अभी दोस्तों 103 जो है आपके इसके मेंबर्स हैं। और बात करूँ इसके हेडक्वार्टर की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तो वो है आपके बीजिंग चाइना में, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका थर्ड ऑप्शन को देखिए ब्रिक्स बैंक। तो फ्रेंड्स ये ब्रिक्स बैंक जो था ये आपका सेटअप किया गया था जुलाई 2014 में बाय जो आपके ब्रिक्स नेशन। और जो ब्रिक्स जो है आपका स्टैंड करता है आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक फ्रेंड्स, के लिए। और बात करूँ इसके आपके अभी प्रेजेंट में जो आपके इसके जो चेयरमैन है आपके ब्रिक्स बैंक के वो है आपके केवी कमात, ठीक फ्रेंड्स, केवी कमात जो इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है। और बात करूँ ऑप्शन डी की वर्ल्ड बैंक। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के जो आपके हेडक्वार्टर हैं ये है आपके वाशिंगटन डीसी में। और ये आपका सेटअप किया गया था 1944 में। दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक के एट प्रेजेंट में जो है वो उसके प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का आपने मुझे नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे पूछा है द गवर्नमेंट हैज सिलेक्टेड विच कंपनी टू कनेक्ट 5000 विलेज पंचायत विद सैटेलाइट ब्रॉडबैंड अंडर भारतनेट प्रोजेक्ट। ठीक फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस कंपनी के साथ, कम्युनिकेशन कंपनी के साथ जो है आपका टाइप किया है कि आप जो है आप जो है हमारे लगभग 5000 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड नेट जो है प्रोवाइड कराएंगे अंडर जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया, एयरटेल डिजिटल, टाटा स्काई या फिर जिंक डिजिटल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया। यानी कि SCI ह्यूज कम्युनिकेशन इंडिया ने है इस प्रोजेक्ट के तहत आपका जो है वादा किया है कि हम जो है आपका इस प्रोजेक्ट में जो है आपका साथ काम करेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत, ताकि जो है आपके 5000 विलेज में जो है ब्रॉडबैंड सैटेलाइट जो नेटवर्क को प्रोवाइड करा सके। फ्रेंड्स बात करें ह्यूज इंडिया की तो इन्होंने अंडर आपके भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड जिसे बोलते हैं BBNL और आपका टेलीकम्युनिकेशन कंज्यूमर इंडिया के तहत जो है आपके साथ इन्होंने क्या किया कि टाइप किया है, जिन्होंने अपने प्रोमिस किया कि हम क्या करेंगे स्पीड सैटेलाइट कनेक्टिविटी देंगे 5000 विलेज पंचायत को। और फ्रेंड्स ये जो है वो आप ये जो ह्यूज कम्युनिकेशन जो है ये कंपनी जो है आपकी ह्यूज कम्युनिकेशन आपकी इंडिया, ये आपकी काम करेगी इसरो के सैटेलाइट का यूज़ करेगी GSAT-19 और GSAT-11 के तहत जो है ये आपकी जो है आपकी ब्रॉडबैंड जो आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी आपकी पंचायत लेवल पे। ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ आपके फ्रेंड्स ऑप्शन बी की जो आपका एयरटेल डिजिटल। तो एयरटेल डिजिटल जो है इसके हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम में और इसके जो फाउंडर थे वो थे आपके सुनील मित्तल भारती और ये फाउंड की गई थी 2008 में। टाटा स्काई की बात करें तो टाटा स्काई जो थी इसके हेडक्वार्टर अगेन मुंबई में है और ये जो है आपकी सेटअप की गई थी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज दी 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट। आपके ऑप्शन थे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन बी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में फ्रेंड्स जो है ये आपकी 2020 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस जो रिपोर्ट जारी की है। अगर बात करूँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तो इसके हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में। और बात करूँ वर्ल्ड फूड एग्रीकल्चर आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन दोनों के हेडक्वार्टर जो आपके रोम और इटली, रोम जो कैपिटल है आपकी इटली की वहाँ पे है। ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तो ये जो है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलाया गया आपका एक प्रोग्राम है। बात करूँ यूनिसेफ की तो इसके हेडक्वार्टर है वो है आपके न्यूयॉर्क में। अगर बात करूँ इस रिपोर्ट की फ्रेंड्स जो आपकी 2020 स्टेट एंड क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट है, इसके अंदर फ्रेंड्स मेन फोकस किया जाएगा आपका इन आपके जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, हरिकन्स होती है, फ्लड्स होती है, ड्राउट्स होती है, हीट वेव्स आती है, ठीक है फ्रेंड्स, फॉरेस्ट फायर होती है, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, उसके ऊपर जिस बारे में उन्होंने मेन फोकस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है विच इंडियन सिटी इज सिलेक्टेड टू होस्ट द ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है वो आपके होस्ट करेगी ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 को। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सुधारक। आपके ऑप्शन थे A, B, C, D और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन डी
गोपाल गणेश अग्रकर। ठीक है फ्रेंड्स, गोपाल गणेश अग्रकर जो है इन्होंने जो आपकी सुधारक जो है न्यूज़पेपर था ये आपका स्टार्ट किया था, और ये जब इन्होंने स्टार्ट किया था अगेंस्ट दी इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम। इन्होंने आपका स्टार्ट किया था कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ। अगर बात करूँ फ्रेंड्स ऑप्शन आपके बी की एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट द्वारा जो बुक्स लिखी गई फ्रेंड्स वो है आपकी आपकी जो न्यूज़पेपर और मैगजीन जो लिखी गई थी वो थी आपकी न्यू इंडिया प्लस कॉमनवेल्थ। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी एनी बेसेंट द्वारा। बाल गंगाधर तिलक की बात करूँ तो इनके द्वारा केसरी, ठीक है फ्रेंड्स, केसरी, और आपका दूसरा है आपका मराठा, दो मराठा। ठीक है फ्रेंड्स, और केसरी जो थी ये लिखी गई थी आपकी मराठी लैंग्वेज में, ये पूछ लेते कई बार फ्रेंड्स कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी, और मराठा जो थी वो आपकी लिखी गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक गीता रहस्य, ये तीन पुस्तक जो है वो आपकी इसके द्वारा, ये जो मैगजीन थी वो आपके बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट सिस्टम इन इंडिया। आपके क्वेश्चन थे इंडिया काउंसलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 18 आपका 1904, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892 है, द एक्ट वाज 1892 कैन बी सेड टू बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द बिगिनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, where the member have the power, where the members are authorized to ask the question। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो आस्क करने की थी वो पावर जो इस एक्ट के तहत मिली थी। और बात करूं इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892 की तो कैन आल्सो सेड टू बी द इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आपने मुझे बताना है वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत फ्रेंड्स आपका जो है वो मुस्लिम्स को फर्स्ट टाइम अलग से सेपरेट जो है रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। और आपने मुझे तीसरा क्वेश्चन बताना है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत डायर की सिस्टम जो इंडिया में सेटअप किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन के आपने मुझे आंसर भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज छोटी काशी। आपके ऑप्शन है मंडी, शिमला, कुल्लू, हमीरपुर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका मंडी को जो है आपका छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। चिनाब रिवर, ब्यास रिवर, सतलुज रिवर, या फिर आपकी रावी रिवर। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, सतलुज रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट नहीं होती है। सतलुज रिवर की ओरिजिनेट होती है राजस्थान झील तिब्बत से। ठीक फ्रेंड्स, और बात करूँ चिनाब से तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। आपकी ब्यास रिवर भी हिमाचल प्रदेश से, और रावी रिवर भी आपकी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप इस लेक्चर की PDF पाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब को भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वो बात करूँ आपके लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस की, तो लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे थे, ठीक है फ्रेंड्स, वो थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और आपका अर्बन अफेयर कौन थे, तो वो थे आपके फ्रेंड्स हर्षदीप सिंह पुरी। और बात करूँ मिनिस्टर ऑफ पावर की तो वो थे आपके राजकुमार सिंह। और मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स आपके रविशंकर प्रसाद। ठीक फ्रेंड्स, तो आज के लिए मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें मैंने आपको पूछा है कि आपने मुझे बताना है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे बताना है कि मुस्लिम लीग के लिए सेपरेट इलेक्शन की बात किस एक्ट के तहत की गई थी। और थर्ड क्वेश्चन मुझे बताना है कि आपने अलग से फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट सिस्टम इंडिया में कब आया था। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक फ्रेंड्स, और तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।